ओके, तो इन जनरल हम कह सकते हैं, लेट से हमने ए से स्टार्ट किया, कोई नंबर ए है, बट ये ध्यान रखना ये नंबर अब जीरो नहीं होना चाहिए। जिस नंबर से स्टार्ट करोगे इट कैन कुड बी एनी रियल नंबर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर हमने इस नंबर को एक नंबर आर से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट सेकेंड नंबर ए आर। हमने इसको फिर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हमने इस पैटर्न में जो सीरीज लिखी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई, जीपी हो गई है हमारी। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके आर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो है हमारी फर्स्ट टर्म, आप इसको ए वन बुला सकते हो। ये है हमारी सेकेंड टर्म ए टू, ये है हमारी थर्ड टर्म ए थ्री, ये है हमारी फोर्थ टर्म ए फोर। अगर आप पैटर्न पकड़ते हो तो फोर्थ टर्म में आर क्यूब आ रहा है, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड टर्म में आर टू दी पावर वन आ रहा है। तो अगर हम इस पैटर्न को, प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, तो आप मुझे बताओ टेंथ टर्म में क्या आएगा, अगर हम टेंथ टर्म पूछेंगे तो। फर्स्ट टर्म में खाली ए ए है, आर की पावर 9। से एब्सोल्युटली, आर पावर 9। आर टू दी पावर नाइन। तो बस यही फॉर्मूला बन जाता है आपकी nth टर्म का। अगर आपसे कोई nth टर्म पूछेगा तो वो हो जाएगी ए आर टू दी पावर n माइनस वन। तो nth टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक पैटर्न है बस जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें nth टर्म हमारी बन रही है ए आर रेस टू दी पावर n माइनस वन। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू ए जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो मानी जाएगी, और जो इसमें आर हमने यूज किया है, क्योंकि देखो हर एक का रेशियो इसमें आर आएगा। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करो, तो इसमें जो आर है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में रेशियो सेम आता है, इसलिए कॉमन रेशियो कहलाता है। तो फॉर्मूले की लिस्ट कोई लंबी चौड़ी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की तरह से। कॉम्बिनेशन में भी कई सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ डायगोनल्स, से बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे। इसमें कोई लिस्ट नहीं है, इसमें आपको बस दो चीजें याद रखनी है। एक ये nth टर्म हो गई हमारी, अगर nth टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो की पावर में n माइनस वन। तो आप इसको नोट कर लो, मैं एक पहले छोटा सा एक दो एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ। और जीपी का कॉमन रेशियो पता लगाना हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से कर लो, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हो। पहले हम 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले करेंगे, आप नोट कर ले तो मुझे बता दें ताकि मैं पेज टर्न कर सकूं। सर दो। नोटेड। सर रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ सर। ओके ओके ओके, वेटिंग, डोंट वरी, आराम से कर लो। सर आपने क्या क्या करा दिया अभी? नहीं, मैंने बस जीपी की स्टार्टिंग करवाई है। पहले मैंने दो एग्जाम्पल बताया कि जीपी किस पैटर्न में रन करती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से चलती है। देखो किसी भी नंबर से स्टार्ट हो जाती है जीपी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया, फिर मैंने 6 लिया, फिर 12 लिया, 24 लिया, तो एक पैटर्न चल रहा है कि हर नंबर को लाने के लिए प्रीवियस नंबर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 मल्टीप्लाई टू 24। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने 5 से स्टार्ट किया और हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया, हमने फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 1/5 बन गया। ऐसे हमने हर बार 5 से डिवाइड किया। आप 5 से डिवाइड बोल सकते हो या 1/5 से मल्टीप्लाई बोल सकते हो। तो ये भी एक जीपी का एग्जाम्पल हुआ। फिर हमने इन जनरल में जीपी को ऐसे लिखा, देखो फर्स्ट टर्म ए ली, ध्यान रखना फर्स्ट टर्म कभी जीरो नहीं लेनी है आपको, क्योंकि अगर आप जीरो लोके कुछ मल्टीप्लाई करोगे ना तो नेक्स्ट टर्म जीरो ही आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म जीरो आएगी, वो तो 0 0 0 आ जाएंगे सारे। फिर हमने क्या किया, इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म बन गई ए आर। फिर हमने इसको फिर आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, ये थर्ड टर्म बन गई। फिर मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब, ये फोर्थ टर्म हो गई। हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, फोर्थ टर्म में आर क्यूब आ रहा है, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर आ रहा है, सेकंड टर्म में आर आ रहा है, तो टेंथ टर्म में हमने गेस किया क्या आएगा, उसमें आर टू दी पावर 9 आ रहा होगा। ए तो रहेगा रहेगा, देखो ए तो हर टर्म में आएगा ही आएगा। आर टू दी पावर टर्म के अकॉर्डिंगली एक लेस करके ली जाएगी। तो हमने कहा भाई फिर nth टर्म में क्या आएगा, तो nth टर्म में आर रेज टू दी पावर n माइनस वन आएगा, लेकिन a तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा, वेयर a इज द ओके सर। फर्स्ट टर्म। तो पहले हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो
आपका क्वेश्चन नंबर, ओके सर। मैं आगे चलो क्वेश्चन दे दूं भाई आपको एक। हाँ जी हाँ। सर। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म। और अब आप यहाँ पे जीपी लिख लो। 5 से स्टार्ट होती है, नेक्स्ट टर्म 5/2 बन जाती है, नेक्स्ट टर्म 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। इसका वैसे कॉमन रेशियो कितना है आपके हिसाब से? सर 1/2। करेक्ट, 1/2। और फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रही होगी, 5 है। सर एक बार जीपी का फॉर्मूला फिर से दिखा दो आप। हाँ देखो, nth टर्म निकालने के लिए a के साथ r⁻n-1। देखो इसको रटना नहीं है, जो भी टर्म निकालोगे ना उसमें r⁻n एक लेस करके ले लेना। जैसे मेरे को अभी 20th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, a 27th। r⁻19। 28 निकाल तो 19 की लेंगे। हाँ, जैसे 20th टर्म निकालनी है ना, तो अच्छा आपकी अच्छा। ऐसे लिखी जाएगी, a r⁻19। अब a आपका 5 है, मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो आपका 1/2 हो गया, ये 1/2, और होल पावर 19। अब ये ऑब्वियसली बात है कि हम 2⁻19 सॉल्व एग्जाम में नहीं करेंगे, तो आप अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपका ये आंसर हो जाएगा। ये हमने जीपी की 20th टर्म फाइंड कर ली। मतलब इस जीपी में जो 20वीं टर्म दिखाई देगी हमको लिखी हुई, वो ये होगी 5 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 5/2⁻19, एक ही बात है ये। डन। ओके सर। अच्छा, एक और करते हैं, अभी सिंपल वाले दो तीन हाँ सर। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड nth टर्म। हाँ। nth टर्म, और आप यहाँ पे जीपी नोट कर लो, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। बस। nth टर्म, इसका AR-N-1 नहीं होगा फिर? मतलब करेक्ट करेक्ट, AN इज इक्वल टू AR-N-1। हाँ तो मेरे को ए बताओ, ए कितना है इसके अंदर, 2। और कॉमन रेशियो कितना है, 2। 2, और 2 कितनी, हाँ वो N-1 हो जाएगा। हाँ म्यूट कर लो। तो ये देखो, ये 2 और 2⁻n-1, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताना, देखना ऐसे लिखेंगे क्या, 4⁻n-1, ठीक है ना, ये 2 × 2 4 हो गया, और पावर नहीं n। ये ऐसे लिख सकते हैं हम? मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये कैसे लिख सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक पावर तो ऊपर 1 ही रहेगी उसमें। तो अगर करना नहीं तो नहीं फिर लिख बताओ, सकते। फिर कैसे करें मल्टीप्लाई, नहीं फिर लिख कैसे सकते। छोड़ें? नहीं लिख इसी छोड़ सकते, दो बस। ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कोई, मान लो मैंने कहा 2 × 2⁴ है, तो क्या आप उसको बोलोगे ये बन गया 4⁻4, ये 2 सर। नहीं सर। 2 की हेलो। पावर 5। 2 की पावर 5 बन गया ना। ऐसे ही ये भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये वाली पावर 1 तो मान, ये तो 2 की पावर n होगी ना। हाँ ये 2 टू n, रेस टू पावर n होगी। करेक्ट। तो सर। बेस सेम होते हैं तो पावर हमेशा ऐड किया करो। हेलो। अर्नव, हाँ जी सर, यही करवाया अभी आपने बस? हाँ अर्नव, मैं आपको समझाता हूँ, अभी रुको। ओके सर। मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल समझाता हूँ। हमने जीपी अभी अभी स्टार्ट किया है, बस मैंने एक ही चीज बताई है किस तरह से जीपी की nth टर्म निकालते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फाइंड ओके सर। 6th टर्म। अब आपके सामने जीपी है, एक छठी टर्म निकालनी है। जीपी है आपकी 3, 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इसकी 6th टर्म सर ये निकाल, एपी की तरह है, ये एपी की तरह है। नहीं 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 नहीं, एपी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एपी के बिल्कुल अच्छा। डिफरेंट फॉर्मूले हैं। आपको अगर ओ, nth टर्म निकालनी है, तो पहला आप nth टर्म नोट करो, a के साथ r⁻n-1, ये है हमारी nth टर्म। अब आपको जैसे मैंने कहा, मेरे को 10th टर्म निकालनी है, तो आप a के साथ r⁻9 ले लो। मैंने कहा मेरे को 15th टर्म निकालनी है, तो आप a के साथ r⁻14 ले लो, इस तरह से। अभी जैसे मैंने कहा 6th टर्म निकालनी है,
तो बताओ इसमें ए तो रेस इसका टू दी आंसर पावर। 1/9 की पावर 5 आएगा क्या? 1/9 की पावर 5। अच्छा, पहले मेरे को ए सिक्स के लिए बताओ आप क्या यूज कर रहे हो। ए आर रेस टू दी तो पावर ए 5। आर 5 ठीक। यार भाई, सर आर क्या है इसमें? आर बताए तो वन आर बाई को थ्री हम बोलते रहेगा। हैं रेशियो, कॉमन रेशियो। अगर आपको कॉमन ओ- रेशियो पता करना है तो आप क्या करो, सेकंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, या फिर आप थर्ड टर्म को डिवाइड कर दो सेकंड टर्म से। कॉमन है तो सेम आएगा। अभी मेरे को इसका कॉमन रेशियो बताओ। सॉरी सॉरी, मैंने ये तो इसका गलत। 1/3 रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने एपी आपको गलत दे दी। मैंने एपी हाँ जी। गलत दी है, क्योंकि थ्री के बाद 1/3 आ रहा है, इसका मतलब वो 9 से डिवाइड हुआ होगा ना। ये थ्री के बाद 1/3 तो फर्स्ट टर्म कर क्वेश्चन लो। सॉल्व ही नहीं हो पाएगा फिर। अब ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म है ना, मैंने वो 3 हटा दी है। फर्स्ट टर्म तब भी हमारी तो वन बाई 1/3। थ्री रहेगा फिर। हाँ, कॉमन रेशियो 1/3 रहेगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गई 1/3, तो आपने लिखा 1/3 मल्टीप्लाई। कॉमन रेशियो के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म लिखो, डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है, तो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। इसका फिर मतलब हमें डिवाइड में, अगर हमें जैसे सपोज यहाँ फिफ्थ टर्म है, तो कौन सी टर्म डिवाइड करेंगे इससे हम? देखो, आपको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए AR4 यूज करना है, मेरे को सिक्स टर्म निकालनी है, मैं AR5 यूज कर रहा हूं। अब बात आ रही है कि कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो के लिए आप क्या करोगे, ये सेकंड टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो। अच्छा ये ठीक है, ये सब में, हाँ ओके समझ गया। तब सेम ही आएगा। आप थर्ड टर्म को सेकंड हाँ टर्म से करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है। सर हमने 1/9 लिया क्योंकि वो आर था क्या हमारा? हाँ, आर इसका 1/3 हो गया ना अब, इस जीपी का आर तो 1/3 हो गया, हाँ। हाँ, और ए बी इसका 1/3 है। अब बताओ ये अच्छा, मल्टीप्लाई। वो कोई और एग्जांपल था, मेरे को लगा इसी पार्ट क्वेश्चन का पार्ट। नहीं, ये वाला एग्जाम्पल है। मेरे को जरा ये बता दो बस, ये मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप वन बाई सर थ्री वन को, अपॉन थ्री की पावर सिक्स। बस ठीक है, आंसर हो जाएगा ये बेस सेम हो गए ना, तो मल्टीप्लाई हो गए आपस में, 1 और 5 ऐड करके 6 पावर बन गई है। गॉट इट। ओके सर। ओके अच्छा, सर। अब इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं। ये तो है अभी कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए आती है, जो कि बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा, तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो एक मिनट नोट करने आप दीजिए। नोट कर लो, मैं बुक ले आऊँ जरा, मैं बुक 10th क्लास की उठा लाया, 11th की लेके आता हूँ, एक मिनट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। हाँ जी सर। यस सर। चलो, यस। थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। लिखो, विच टर्म ऑफ द जीपी, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में 4 हैं क्योंकि ये। विच टर्म ऑफ द जीपी, अभी आप जीपी नोट करो, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। √2, कॉमा 1/√2, कॉमा 1/2√2, आगे डॉट 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 लगा दो, इज 1/512√2। अभी क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप। ये एक जीपी गिवन है, और क्वेश्चन ये है, इस जीपी की ये टर्म कौन सी टर्म आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, ये पता लगाओ। अभी आप क्या बोलते हो, इस टर्म को हम क्या एज्यूम करके चलें, कौन सी टर्म है ये, कुछ मान के चलना पड़ेगा।
सर क्या इसमें वो वाला फॉर्मूला जगह है जो ए ब्रैकेट सर 1 एन माइनस टर्म मानेंगे ना इसे? हाँ बिल्कुल एनएच टर्म मानेंगे, अर्नब ने भी सही कहा। आप इसको मान लो, ये हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म है, आप इसको एनएच टर्म के इक्वल रख लो। 512 √2 को आपने क्या करा, एनएच टर्म रख सर लिया। ये एपी जैसा ही तो है, उसमें भी तो यही सब करते थे। हाँ बस एपी के फॉर्मूले डिफरेंट हैं, करते तो यही थे लेकिन इसके फॉर्मूले बिल्कुल उससे डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ ठीक है। अब एनएच टर्म का फॉर्मूला बोलो जरा मेरे को, क्या होता है? ए आर सर एन माइनस आर एन -1। ठीक है, आपने वो लगा दिया, ठीक है, इधर आपने सेम लिख दिया 512 √2। अब आप मेरे को ए की वैल्यू बोलो, मैं रखता जाऊंगा, बोलते जाओ। ए की वैल्यू दिखाई दे रही होगी, √2 हो जाएगी। √2 हो जाएगी। अभी मल्टीप्लाई में कॉमन रेशियो निकाल के बताओ जरा, रफ में निकाल के अपना बताओ जरा क्या आ रहा है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है इससे। 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। सर नहीं 9th टर्म आएगी क्या? नाइन्थ टर्म आ रही है, एक मिनट चेक करते हैं, रुको। कॉमन रेशियो बता दो पहले, क्या लिया है आपने? 1 आएगा सर, शायद से कैसे आएगा 1? देख लो। देखो, ये मेरी सेकंड टर्म है 1/√2, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म से। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये रुको। देखो, 2 इसको आएगा क्या? डिवाइड करेंगे ना, तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये √2 नीचे आएगा, तो 1/2 नहीं 2 होगा आए। कॉमन रेशियो। हाँ 1 बाई ठीक। 1/2 हाँ। तो आर इसका 1/2 हो गया ना, तो यहाँ पे 1/2 रेस टू दी पावर n-1, इधर ही आपका सेम चल रहा है, ठीक है ना। इधर हमने क्या करा, एनएफ सम का फॉर्मूला लगा दिया, बस ए की और आर की वैल्यू पुट कर दी है। इसके आगे की बात बताओ, ये आगे होगा कैसे? आप करोगे क्या इसके आगे? पावर में जो एन है ना, ये निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करें बताओ, आप जैसा बोलो। √2 उस साइड चला जाएगा, दूसरे साइड। परफेक्ट जवाब, परफेक्ट जवाब, बहुत ही बढ़िया। ये जो √2 है ना, ये इधर डिवाइड में ले आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया देखो, 1/2 पावर n-1, यहाँ पर आ गया 512। अब जब ये √2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा ना इसके साथ, तो √2 मल्टीप्लाई करके वो तो 2 बन जाएगा, और अब ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1024। 500 × 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1024। अगर आपको अब n निकालना है ना, तो आपको इस वैल्यू को भी 1/1024 को 1 टू दी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/2 की पावर में। आपको मालूम है ये 1024 किसकी पावर, 2 की कितनी पावर होती है? अभी समझ नहीं आया क्या किया आपने, 1/2 की सर पावर 10। में करना पड़ेगा मतलब? देखो, अगर मैंने बोला 3 इसको छोड़ दो एक मिनट, यहाँ देखना, 3 हाँ दी हाँ। पावर 9 है ये, ठीक है। 3 दी ओके। पावर x अगर 9 है, तो आप इस 9 को भी 3 की पावर बनाओगे। कैसे बनाओगे 3 की पावर? बड़ा आसान है, इसको बना दोगे आप 3 का स्क्वायर, ऐसे बना दोगे ना, हाँ। और x की हाँ वैल्यू जी। कितनी हो जाएगी अब? एक्सीवेलिटी हो जाएगी। हो जाएगी। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो 1024 है, हम इसको 1/2 की पावर बना रहे हैं, और ये 1/2 की पावर कितनी बन सकती है? 10 बन सकती है ओके। है ना। अब ओके। देखो, बेस सेम कर दिया हमने दोनों तरफ, तो पावर को पावर के इक्वल रखा जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 10। 9। तो n की वैल्यू कितनी आई? 9। 11 नहीं आई, 9 क्यों? ओ सॉरी 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 सॉरी, 11 11, भाई हाँ 1 तो 11। जाके ऐड हो गया ना, तो इसलिए हाँ वो आंसर। मैं, हाँ ठीक है हाँ। तो देखो, ये हमने पता लगा लिया, ये जो टर्म लिखी हुई है ना 1/512 √2, ये इसकी 11th टर्म है, इसका मतलब 9th टर्म तो गलत हो जाती है बेटा, अभी 9th बोला था किसी ने आंसर। तो अभी एक मैंने करा ऐसा, आप मुझे 2 अभी करके दोगे। फटाफट से नोट कर लो, ये वाला एनसीईआरटी में कुल मिला के ऐसे 4 क्वेश्चन है। सर हाँ जी बोलो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, करता हूँ। दे दूं अगला क्वेश्चन? हाँ जी यस यस सर। 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 ओके, बस बी पार्ट लिख लो, हेडिंग वही रहेगी, विच टर्म ऑफ द जीपी वाली, ठीक है। अब जीपी चेंज कर देते हैं, जीपी लिखो √3 कॉमा, बिल्कुल वैसा सही है, देखो 1/√3, 1/3 √3, आगे डॉट 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 इज 1/19683। सॉरी 19683 दूसरे पार्ट का आ गया ये।
ये 1/6561√3। 1/6561√3 सेम क्वेश्चन दिया है, बहुत जल्दी से करके दिखाना। बिल्कुल सेम दिया है, बस जीपी को चेंज करा है। आई किसी की वैल्यू? सर सर एक निकाल मिनट, रहा हूँ। एक मिनट। ओके, वेटिंग। सर n इज इक्वल टू 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, चेक करते हैं, रुको। और किसी का भी आ रहा है क्या 10? सर बस निकलने वाला है। हाँ करो करो, जब थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया है वैसे तो। इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा था? कॉमन रेशियो तो चेक कराओ। सर 3। 3 या 1/3? 1/3 1/3 है। 1/3 1/3 आएगा ना, देखो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो वही सेम आ रहा है। देखो ये 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 1/3 आएगा कॉमन रेशियो इसका। ये लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चन सा बन गया। करो जल्दी करो। सर जैसे मैंने निकाल लिया वन, आपका जैसे नीचे निकाल लेते हैं ये 3 से मैंने इंटू कर दिया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब आप वो n-1 करके जो दूसरे साइड में वैल्यू निकालते हैं, उस हाँ 1/3 की ऊपर की जो वैल्यू होती है वो कैसे हम निकालें, मतलब अच्छा, कैलकुलेट कैसे करें उसको? यहाँ तक तो कर लिया ना आपने, इस वाले स्टेप तक तो। हाँ यार, यहाँ तक हो ठीक जाता है, है, हाँ। ये वाला √3 नीचे ले आए यहाँ पे इसके पास, हाँ ले आया। ले आए तो ये आपका ऐसे आ गया होगा, चेक करो। वन अपॉन हाँ जी। सिक्स फाइव सिक्स वन मल्टीप्लाई 3 आ गया होगा। हाँ तो आंसर है ठीक है, 19686। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आपने बोला 19683 आ गया। हाँ ठीक जी। है ना। अब आप इसका रफ पेपर लो और एलसीएम लेना शुरू कर दो, 3 से जाएगा पक्की बात है। 3 से एलसीएम लेते हैं, देखो 3 से क्या 16, मतलब 8, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 से गया 3 2 जा 6, 2187। 3 1 जा 3, 2 1 8 7, फिर 3 से ले लो 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, फिर 3 से ले लो 3 2 जा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से ले, 3 से जाएगा 100% ये। 81 27 9 3 और ये 1। काउंट कर लो कितने 3 बने, 1 2 3 4 5 6 9। 7 8 9। तो इसका मतलब ये तो सेम है ना। इसको आप क्या लिख हाँ लोगे? तो 10 आया। इसको आप 10 9 आएगा। पावर बना दो। अब बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। 10 हो गई। इसका मतलब ये जो टर्म है सर ये 10। इसकी 10th टर्म है। ओके सर। ओके, एक और करो, थोड़ा स्पीड से लेना इस बार जरा। ठीक है सर। सी पार्ट डाल देना, सेम क्वेश्चन पार्ट सी। इस बार जीपी है 2, 2, 2√2, आगे डॉट 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 इज 128। सर ये 2 2√2 ऐसे यहीं से है ना? हाँ हाँ यही है, 2 फिर 2√2 फिर 4 है, आगे डॉट डॉट चल रहा है, मतलब जीपी इस पैटर्न में चल रही है। और 128 पता लगाओ कौन सी टर्म है। तो सर वो 4√2 होगा इसके बाद। इस बार आपका कॉमन रेशियो √2 आएगा ना।
सेकंड हाँ टर्म को हाँ डिवाइड कर लो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। सर 7 आ रहा है। 7 आ रही है इनकी वैल्यू। ओके, और किसी की चेक करता हूँ, रुको। सर अभी कर रहे हैं। कर लो कर लो। सर 64 इक्वल टू √2 - 1 आया है। अब 60 अब अब 64 को √2 की पावर बनाना पड़ेगा आपको। 64 ओके को भी √2 की पावर बनाओ, किसी भी तरीके से वो √2 की पावर बनना चाहिए। 7 तो नहीं आ रहा बेटा, मैंने चेक कर लिया आंसर, एक बार चेक करो, मैं आंसर बता नहीं रहा हूँ। 12 सर 13 आएगा। करेक्ट, 13 आ रहा है ओके बेटा। आप चेक करो, अर्नब ने 13 बताया, 13 ही आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी सर 13 आ रहा 13 आ रहा है। बाकी लोग बता दो भाई जल्दी है। से, 13 क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। सर कितने 30। नंबर का आता है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है छोटे छोटे ये। ओके ये आपने स्टार्ट कर ही लिया होगा, ए को 2 रख द दिया करेक्ट होगा। आंसर 13 है। हाँ 13 आ रहा है, ये ऐसे आ गया होगा ना। अब 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो यहीं पे काट दो इसको, आप 64 बना लो। अब ये √2 की पावर n-1 चल रहा है। अच्छा भाई, अब इसको कैसे बनाएं? इसको हम 2 की पावर 6 बनाते हैं चलो। लेकिन ये 2 है, ये √2 है, बेस सेम नहीं बना। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 6 को √2 का स्क्वायर बनाया। जब इसको स्क्वायर बनाया तो यहाँ पावर 12 हो गई, और यहाँ पावर थी n-1 बस। अब देख लो, पावर पावर कंपेयर करके सीधा लिख दो, n की वैल्यू 13 ही तो आ रही ठीक है है सर। बस। अब हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं। ये हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर लिया। फर्स्ट टाइप बिल्कुल सिंपल थी, टर्म निकाल रहे थे। अभी ये पता लगा रहे थे कि टर्म है कौन सी। अब इसमें आती है नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो आप, मतलब नेक्स्ट टाइप का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 and seventh term is 729. Find the GP. सर 7 टर्म कौन सी है? 729। अब एक जीपी है, पता नहीं है वो जीपी क्या है, ना फर्स्ट टर्म पता, ना कॉमन रेशियो पता। उस जीपी की सर खाली, इसमें इक्वेशन बनानी है ना, जैसे हाँ इक्वेशन हाँ बनाएंगे बिल्कुल तो उसका बिल्कुल, प्लस पे बनाएंगे वैसे माइनस कर एपी की देंगे। तरह से। अब आप बस मेरे को ये बता दो, ये फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्थ टर्म AR³ AR³, ठीक है। तो AR³ तो रख दो आप 27 के इक्वल, कॉमा लगा लो। आप बता दो सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? AR की AR6 पावर 6 AR6 AR6 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर ये आप रख दो जीपी 729 के इक्वल। एपी में जब इक्वेशंस बनती है ना दो, तो हमेशा लगता है एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से सुनना, जब एपी में दो इक्वेशंस आप बनाते हो, लेकिन जब अरे आप आपने जीपी में, AR327 कैसे ये अच्छा फोर्थ ठीक है, समझ फर्स्ट गया में, समझ गया समझ अब आप इन दो इक्वेशंस का क्या करोगे वो मैं बोल रहा था, वो सुन लो, बीच में बात रह गई वो। आप जीपी की हमेशा दो इक्वेशंस को डिवाइड करोगे। हमेशा जीपी की दो इक्वेशन बने, किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हो। तो हमने AR³ को AR6 से डिवाइड किया, इधर 27 को 729 से डिवाइड किया। आप देखो, डिवाइड करने पे कैंसिल शुरू करते हैं, कैंसिलेशन करना। ये तो ए से ए गया। आप बता सकते हो R³ R6 से डिवाइड हो रहा है, क्या लिखूंगा मैं इसको? सर 3 1 लिखोगे? upon R3 करेक्ट, सर 3 लिखिए। R³ 1/R³। हमेशा ध्यान रखा करो, डिवाइड में पावर हाँ माइनस मतलब होती हैं। हाँ तो हाँ ये 3 पावर ना यहाँ माइनस हो गई है, इसलिए क्यूब हो गया है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 27 का स्क्वायर होता है ये।
तो ये 27 ही हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आर, आ गया 1/3। बिल्कुल आर की वैल्यू सीधा सीधा लिख लो 3 हो गई। अब इस आर की वैल्यू को, जो दो इक्वेशन आपने लिखी है ना, अपने हिसाब से सुटेबल इक्वेशन ले लो और वहां पुट कर लो, तो ए मिल जाएगा आपको। तो सर ए तो 1 हो गया ना फिर। 1 आया, A1 आया। A1 है। A1 आ गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जब 1 आपने कॉमा आर को 3 3 कॉमा पुट किया तो ये 27 को यहीं पे डिवाइड कर देगा, ए की वैल्यू 1। चलो जीपी बना लेते हैं। अब क्या दिक्कत है, ये लो आंसर, फाइनल आंसर। जीपी बनाते हैं। जीपी कहाँ से स्टार्ट होती है, आर से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है? ये से। A ए से तो शुरू होती आपकी फर्स्ट टर्म 1 हो गई, नेक्स्ट टर्म आप बता दो। 3। 27, 3 नेक्स्ट टर्म 3 नहीं होगी? 27। अच्छा हाँ, 3 ठीक है। और नेक्स्ट टर्म फिर सर 9 3 होगी, फिर कैसे होगी, 3 27 कैसे? होगी। सर 3 कैसे होगी? R के ऊपर भाई 2 1 इंटू आएगा। 3। 1 into 3 करो ना, नेक्स्ट टर्म 3 आएगी, फिर 3 into 3 करो, क्योंकि रेशियो तो 3 आ गया ना आपका। ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर हाँ आर वैसे क्यूब। क्या लो भाई, फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट करो और 3 3 मल्टीप्लाई करते चले जाओ। फर्स्ट में आपका फॉर्मूला बनेगा A, फिर हाँ बनेगा AR1। अच्छा AR1 बना, ठीक है, हाँ। हाँ, ओके, तो ए तो समझ। 1 चल रहा है, तो 1 into 3, फिर 1 into 3 स्क्वायर, ऐसे बन गई जीपी। अब एक क्वेश्चन आप लोग ऐसा ट्राई करो जैसा अभी हमने किया है। डन हो गया ये वाला? हाँ जी सर। yes sir ओके। यस सर। अब आप ट्राई करो, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे ही एक दे रहा हूँ, फटाफट से करना। सर आप इस मीटिंग के खत्म होने के बाद एक और नई मीटिंग बनाओगे क्या? मीटिंग मैंने रिकॉर्ड करनी कर ली है। नहीं नहीं, मतलब ये जब एंड होगी तो इसके बाद एक हाँ और हाँ, नई इसके बाद मीटिंग ज्वाइन बनाओगे करना, आप? अभी इसके बाद थोड़ी देर के लिए और ज्वाइन कर लेना, बस 10 मिनट के लिए बस। ओके सर। अच्छा, मतलब है? ये 40 मिनट का फ्री होता है जूम का, तो ऊपर अब तो काउंट डाउन आ गया ना, देखो। 40 मिनट भी नहीं होती, अब 30 मिनट्स कर दिया इन्होंने। हाँ 30 मिनट्स हो गया सर, हाँ तो 30 पता था। मिनट्स होती है अब। लिखिए भाई, इन जीपी थर्ड टर्म इज 24, इन जीपी थर्ड टर्म इज 24 and sixth term is 192 and sixth term is 192. Find the 10th term. Find the 10th term. सेम क्वेश्चन दिया है, जल्दी से करना। नहीं। हम्म। ठीक है, 6 6 ओवर बढ़ गया। 3 under 3 and 1 4 2 आया? 166। अच्छा 166 टोटल हुआ 178 170 180 190 होगा। दो से काट देते हैं, 12 हुआ, ये हो जाएगा 192 का हाफ कितना होता है? 50 45
50, 45, So much 95, time you are 95 is taking. 96, 96. Half an again, 45 and 3, 40. क्या हुआ बच्चों, बड़ी देर लगा दी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने? सर ये अजीब सा है थोड़ा सा। अजीब है, देखते हैं चलो। अच्छा ये बता दो, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बता दो। सर AR²। ठीक है, ए आर स्क्वायर इज 24। और ये सिक्स टर्म का फॉर्मूला बता देना जरा। AR2 AR5 की is पावर equal to 5। ए 192. आर 5 ये है आपका 192। ठीक है ना, अब डिवाइड करते हैं।